हाय फ्रेंड्स। तो आज हम शलाके तंत्र के जीवागत रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवागत रोग आचार्य सुश्रुत ने 5 बताए हैं। कौन कौन से? वातज जीवाकंटक, पित्तज जीवाकंटक, कफज जीवाकंटक और अलास उपजीविका। अब रोग क्या होते हैं? देखिए, वातज जीवाकंटक को हम फिशर्ड टंग कहते हैं। इसमें दोष होता है वात। ठीक है। अब लक्षण क्या होता है? वात के प्रकोप से जीवा क्या होती है? फट जाती है, स्पर्श ज्ञान रहित हो जाती है, सागवान के पत्र के समान खुरदरी हो जाती है। क्या होती है? खुरदरी होती है। ठीक है। वात प्रकोप के कारण जीवा फट जाएगी, स्पर्श ज्ञान रहित हो जाएगी, स्पर्श ज्ञान रहित हो जाती है, साग या सागवान के पत्र के समान खुरदरी हो जाती है। इसमें चिकित्सा वातज ओष्ठ प्रकोपक समान चिकित्सा करेंगे। जो वातज ओष्ठ प्रकोप के द्वारा जो चिकित्सा हुई है वातज ओष्ठ प्रकोप में, वही चिकित्सा हम वातज जीवाकंटक में करेंगे। अब हम क्या बात करते हैं? पित्तज जीवाकंटक। पित्तज जीवाकंटक को ग्लोसाइटिस कहते हैं। ग्लोसाइटिस ये पित्त, इसमें दोष कौन सा होता है? पित्त होता है। पित्तज में पित्त होगा। ठीक है। पित्त के प्रकोप से जीवा पित्त कैसे? पित्त में कलर क्या होता है? पीला होता है। तो पित्त के प्रकोप से जीवा क्या होती है? पीली हो जाती है। दाह होगा। पित्त का लक्षण दाह है, तो दाह होगा। लाल वर्ण के अंकुरों से व्यक्त हो जाती है। अंकुर मतलब छोटे छोटे दाने हो जाते हैं लाल रंग के। अब क्या करना है? इसमें चिकित्सा लेखन करना है। लेखन करके रक्त मोक्षण करना है। किस? मधु द्रव्यों से प्रतिसारण करेंगे। पित्त में क्या होता है? दाह होता है ना, तो दाह किससे शांत होगा? मधु द्रव्यों से शांत होगा। तो मधु द्रव्यों से प्रतिसारण करेंगे, गंडुश का धारण करेंगे और नस्य का धारण करेंगे। ठीक है। कफज जीवाकंटक। कफज जीवाकंटक को मैक्रोग्लोसिया कहते हैं और इसमें कफ दोष होता है। और इसमें जैसे कफ के गुण क्या क्या होते हैं? भारी होना, मोटा होना। ठीक है। तो इसमें सेम लक्षण में क्या लिखेंगे? जीवा भारी होती है, मोटी होती है। और इसमें ये याद रखना है कि सेमल के कांटों के समान मांस अंकुरों से भर जाती है। सेमल के जो कांटे हैं, सेमल के कांटों के समान मांस अंकुरों से भर जाती है। तो इसमें भी हम लेखन करेंगे। लेखन करके रक्त विस्त्रावण मतलब रक्त मोक्षण करेंगे। रक्त विस्त्रावण रक्त मोक्षण का ही पर्याय है। प्रतिसारण करेंगे, कवल का धारण करेंगे। प्रतिसारण हम सरसों और त्रिकटु से करेंगे, तीक्ष्ण द्रव्यों से करेंगे। ठीक है। और कवल धारण किससे करेंगे? सफेद सरसों से। यहाँ मैंने सरसों लिखा है लेकिन श्वेत सरसों और सेंधव नमक से करेंगे कवल धारण, सेंधव नमक का। अब अलास। अलास अलास क्या होता है? कार्सिनोमा होता है टंग का। इसमें क्या होता है? कफ और रक्त दोष होता है। ठीक है। कफ और रक्त दोष होता है। जीवा के नीचे गंभीर शोथ उत्पन्न हो जाता है। जो जीवा है ना हमारी, उसके नीचे क्या होता है? एक शोथ उत्पन्न हो जाता है। क्या? शोथ, जो बढ़कर जीवा को जकड़ लेता है। जीवा को जकड़ लेगा। जीवा के मूल भाग में तीव्र पाक हो जाता है। क्या होता है? पाक हो जाता है, बहुत ज्यादा तीव्र पाक हो जाएगा। जीवा के नीचे गंभीर शोथ उत्पन्न हो जाता है। वह बढ़कर जीवा को जकड़ लेता है। जीवा के मूल भाग में तीव्र पाक हो जाता है। ये जो होता है ना, अलास कार्सिनोमा ऑफ टंग, ये असाध्य है। क्या है? असाध्य है। अब बात करते हैं उपजीविका की। उपजीविका को रेन्युला कहते हैं। इसमें भी कफ और रक्त दोष होता है। अलास में और उपजीविका में कफ और रक्त दोष होगा। याद कर लेना है कि अलास और उपजीविका में कफ और रक्त दोष होगा। बाकी में दोष अनुसार वातज जीवाकंटक में वात, पित्तज जीवाकंटक में पित्त, कफज जीवाकंटक में कफ होगा। अब देखो क्या होता है इसके लक्षण उपजीविका में। जीवा के अग्रभाग के समान, जैसे जीवा का आगे वाला भाग होता है ना, इस टाइप से, है ना, तो ऐसी जीवा के अग्रभाग के समान जीवा को ऊपर उठाने वाला शोथ हो जाता है। जीवा को जो ऊपर उठाए ऐसा शोथ हो जाता है। जीवा को ऊपर उठाने वाला शोथ हो जाता है, जिससे क्या होती है? लार टपकती है। क्या होता है? लार टपकती है। खुजली होगी। ठीक है। और जलन होगी। ठीक है। खुजली और जलन होती है। अब इसमें क्या करना है? लेखन करके शार से क्या करना है? शार से प्रतिसारण करना है, शिरोविरेचन करना है, गंडुश और धूम। ठीक है। गंडुश धारण करना है, धूमपान करना है। ठीक है। ये हो गया। एक बार देख लीजिए कि वातज जीवाकंटक में हम वात ओष्ठ प्रकोपक समान चिकित्सा करेंगे। पित्तज में हमें क्या करना है? लेखन करके रक्त मोक्षण मधु द्रव्यों से प्रतिसारण करना है और
गंडुश धारण करना है। गंडुश क्या होता है? मुख में इतना द्रव्य भरते हैं कि मुख को इधर उधर घुमाया नहीं जाता, नस से करते हैं, ठीक है। कफजीवा कंटक मैक्रोग्लोसिया कहते हैं, इसमें लेखन करके रक्त विस्त्रावण करेंगे, रक्त मोक्षण, प्रतिसारण करेंगे। प्रतिसारण किससे करते हैं? तीक्ष्ण द्रव्यों से, सरसों त्रिकटुक से, ठीक है। और कवल का धारण करेंगे सरसों सेंधव से, ठीक है। आलास, आलास क्या होता है? कफ और रक्त की वजह से होता है, ये असाध्य है इसकी चिकित्सा में। लास्ट में क्या होता है? जीवा के नीचे गंभीर शोथ उत्पन्न हो जाता है, वह बढ़कर जीवा को जकड़ लेता है, जीवा के मूल भाग में तीव्र पाक हो जाता है, ये असाध्य है। उपजीविका को ग्रैन्युला कहते हैं, कफ और रक्त की वजह से होता है, इसमें लेखन करके क्षार से प्रतिसारण करना है, शिरोविरेचन, गंडुश, धूमपान करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे हम तालुगत रोग के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।